प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा 2023 का आखिरी बजट पेश किया गया है, क्योंकि इसके बाद सीधे होंगे चुनाव। इस बजट को लेकर के जनता के द्वारा और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस के रामेश्वर बिसाई जी मौजूद, युवा नेता मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रावधान इसमें किए गए इस बजट में, इसको लेकर के लोगों के प्रतिक्रिया के ऊपर ये क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, जानने का विषय बना हुआ है। क्योंकि लगातार लोगों के द्वारा खट्टा मीठा बजट इसे कहा जा रहा है, बहुत सारी मांगों को पूरा करना चाहिए था इसमें, और कई लोग खुश भी है। अगर मैं बात करूं खुश लोगों की, तो ज्यादातर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 1.5 लाख के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो है इसमें राहत मिली है। साथ ही साथ जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी उस वक्त आबादी पट्टों का सर्टिफिकेट जो है वितरण किया गया था, उसके बाद इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया इस बजट में, ये जानने का विषय है। नमस्कार बिसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक ऐप पर। बिसाई जी, क्या कुछ जो है प्रावधान पट्टों को लेकर के किया गया है, और क्या कुछ जो है जनता की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिले इस बजट को लेकर के? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को मैं यूथ कांग्रेस का युवा नेता आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने, आप विगत दिनों देख रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके सभी लोग धरना दे रहे हैं। 15 सालों से इन लोग धरना दे रहे थे। धरना मंत्री के नाम से भी कहा जाता है पूर्व की जो सरकार को। आज भूपेश बघेल जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मान दे, और शिक्षा स्कूल में जो खाना बनाते हैं रसोइया उनका मान दे, चाहे आत्मानंद स्कूल की बात हो, और होमगार्ड की जो पुरानी पेंशन उनको जो पैसा वो भी बढ़ा। तो कहीं ना कहीं दिखता है लोगों के रुझान में कि हम किसान हैं, हम गांव में रहते हैं, तो किसानों के लिए जो किया भूपेश बघेल जी, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज देश में सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री के आधार में छत्तीसगढ़ को देखा जाता है। रामेश्वर जी, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे कि जिस बेरोजगारी भत्ते का लगभग 4 साल से इंतजार किया जा रहा है, उसकी घोषणा अभी कर दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही युवाओं से? युवाओं को मालूम है कि कौन सी सरकार उन्हें भत्ता दे सकती है। पूर्व में जितने सरकार थे वो तो लोगों को ठगा चला गया। हम किसान थे, ना बोनस दिया ना कुछ दिया, सिर्फ ढबोसला किया। और ये भारतीय जनता पार्टी ये है ही लोगों को ठगने वाली पार्टी, लोगों को उल्लू बनाने वाली पार्टी है। रामेश्वर जी, 100 से ज्यादा और जो है आत्मनिर्भर स्कूल बनाए जाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। साथ ही साथ एक और सवाल है कि गीदम जैसे क्षेत्र में भी एक और मेडिकल कॉलेज जो वो खुलेगा, जबकि जगदलपुर मुख्यालय में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मंशा है स्वच्छ शिक्षा स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये पहली सरकार है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना ध्यान दिया जा रहा है। पहले जो सरकारें थी, आप देख रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग बस्तर आता है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां भाजपा नहीं चाहती कि वहां के आदिवासी बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। आज हमारी सरकार अगर वहां कर रही है तो इनको पेट में दर्द होना चालू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ही है जो एक ऐसे जगह में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है जिसकी लोग परिकल्पना नहीं कर सकते। आत्मानंद स्कूल ऐसे जगह में किया है, क्या हम बस्तरवासी को सिर्फ गोला बारूद और आतंकी और नक्सलियों से जाना जाएगा? आज हमारे यहाँ के बस्तर के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम में बाहर जा रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खोलने का मतलब ये है कि हमारी बस्तर की जो शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, लोग जागरूक हो, आगे अच्छा जीवन जिए, और भविष्य की तैयारी के लिए स्कूल को सरकार कराती है। रामेश्वर जी, पट्टों को लेकर के, आबादी पट्टे जो उसको लेकर के क्या कुछ संशोधन वो किया जा रहा है? आबादी पट्टा इससे पहले पूर्व में सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश विभाजन में, उस समय भी एक पट्टा 30 साल का दिया गया था, वो भी कांग्रेस की सरकार दी थी। और उसके बाद 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, सिर्फ वो लास्ट में चुनाव समय प्रमाण पत्र बांटती। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने वो कुछ कहा, गांव में रहते हैं, गांव की तकलीफ क्या है, गांव की स्थिति क्या है। आज हमारे बबलू दाऊ भी हैं वो, और हम जानते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी गांव में रहते हैं, तो गांव में जितने गरीब से लेके जो छोटी मोटी परेशानी होते हैं वो बिल्कुल अवगत है, क्योंकि वो समस्या उनकी घर की परेशानी जैसी वो देखते हैं, आकलन करते हैं। आबादी पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में मालिकाना हक जिस दिन मिलना चालू हुआ, तो गरीब के जो जितने लोग हैं, एक खुशी का एक लहर होता है, बात है।
रमेश्वर जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से नए चेहरों में दाव लगाने की अटकलें लगाई जा रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस में भी जो है नए चेहरे आने की संभावना है, या फिर वही जो इस वक्त मौजूदा चेहरे हैं उन्हीं को ही दोबारा जो है दाव खेलने का मौका मिलेगा? ये हमारी कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है कि हमारे कांग्रेस में चाहे जिसको भी टिकट मिले, चाहे वर्तमान विधायक भी मिले, सब मिले, चुनाव को चुनाव की तरह हम देखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जैसे आलाकमान से जैसे आदेश आएगा उसका परिपालन करेंगे। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी ही जगदलपुर विधानसभा से, चाहे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से लड़वा दिया जाए तो हमारी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो बजट को लेकर के ऑल ओवर व्यू आपका क्या रहा कि आपकी सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या वो जनहितैषी रहा, और जो जिन सारी चीजों की मांग थी उन सब सारी चीजों को देने का ऐसा प्रयास किया गया है? छत्तीसगढ़ की बजट को सर पूरा राज्य सराहना कर रहा है। लोग ट्विटर में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है जो पूरा देश तक उनका कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ मॉडल जिसे कहा जाता है। आज गुजरात की मॉडल फेल हो गई है, आज लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, और केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी योजनाओं को अपने आप सराहनीय लेके कार्य कर रही है। उनका जो नाम बदला कर उन लोग कर रहे हैं, गौमूत्र की खरीदी हो चाहे गोबर खरीदी हो, ये तो छत्तीसगढ़ में किया। 15 साल बीजेपी सरकार रही, गाय के नाम पे वोट मांगती थी। आज कांग्रेस सरकार है जो गाय माता को सम्मान दी। इन्होंने 15 साल में सिर्फ कांजी हाउस बनाया, और 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई, तब गोठानों का निर्माण हुआ। ये फर्क है साहब, भूपेश है तो भरोसा है, और काका जिंदा है। तो इस प्रकार से जो है रामेश्वर विसाई जी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि जो बजट पेश किया गया है ऑल ओवर जो है वो सही है। हालांकि कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि बजट और बेहतर हो सकता था, कई और अहम मुद्दों पे जो है लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि उनके हक में फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार कई सरकारी विभाग हैं और आम जनता की तरफ से क्या कुछ मांगे की गई थी उस पर भी विचार किया जाना चाहिए था। फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे थे पब्लिक।